2002 के बाद गवादर की अहमियत बढ़ने के साथ बेशुमार फ्रॉडियों और धोखेबाजों ने भी जाली और 2 नंबर रहायशी स्कीमों और कॉलोनियों की आड़ में लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान भर में रहने वाले अफराद गवादर की असल सूरत हाल से वाकिफ ना थे, जबकि फ्रॉडियों ने दिलफरेब इश्तिहारात, पोस्टरों और पंफलेटों पर दुबई और हांगकांग के मनाजिर और इमारतें दिखाकर लोगों को अपने जाल में फंसाकर इन्हें अपनी जमा पूंजी से महरूम कर दिया। गवादर में सीवरेज के निज़ाम की अदम दस्तयाबी, पानी की कमी और दीगर मसाइल के बायस गवादर में प्राइवेट सेक्टर और हुकूमती मंसूबों पर कोई काम शुरू नहीं हो सका। मासवाए गवादर पोर्ट, पीसी होटल और चंद एक हुकूमती इमारतें जिन पर काम मुकम्मल हो चुका है। गवादर के मेन आने वाला मसला है, अभी तो पॉपुलेशन नहीं आई। जब एक्टिविटी शुरू होगी आप उनको बिजली कहाँ से देंगे? आपका पूरा मुल्क लोड शेडिंग पे चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से देंगे? ईरान जो है वो उसने एग्री किया था कि अभी 35-40 मेगावाट दे रहे हैं कि जी हम 300 देंगे, अब वो कह रहे हैं कि जी हम उस रेट से नहीं देंगे। पानी आपके पास नहीं है। अकराकोट डैम बिल्कुल छोटा सा डैम है जो इस वक्त ग्वादर को फीड कर रहा है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी आप पानी कहाँ से देंगे? पहले आपको अपनी जो हिंडरलैंड डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, फिर आगे बात चलेगी। अभी तो फिक्शनल बातें हैं कि जी ग्वादर इज फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, ग्वादर इज फ्यूचर ऑफ दिस रीजन, लेकिन उस फ्यूचर के अंदर कोई डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट्स तो हों। गवादर में 2 दर्जन के करीब ऐसी हाउसिंग स्कीमें आवाम का अरबों रुपए लूट कर फरार हो चुके हैं, जिनके पास ना तो कोई अराजी थी और ना ही कोई स्कीम। और हमारी आवाम दुबई और हांगकांग में घर बनाने का ख्वाब देखकर इनके हाथों बुरी तरह लुट गए। जीडीए की जानिब से मंजूर की गई हाउसिंग स्कीमों ने ग्वादर में दाखिली दरवाजे या मेन रोड बनाने की भी जहमत नहीं की। मासवाए चंद एक हाउसिंग स्कीमों के बोर्ड अवेजा हैं। पूरे ग्वादर में तमाम हाउसिंग स्कीमों के दफातर मुकम्मल तौर पर बंद हैं। पूरे ग्वादर में स्कीमों की जानिब से लगाए गए बोर्ड भी म्यूनिसिपल इंतजामिया ने उखाड़ दिए हैं। इस वक्त पूरे ग्वादर शहर में किसी भी सोसाइटी की निशानदही करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर जानब सहरा ही सहरा है। अगर ग्वादर की हाउसिंग सोसाइटियों में सरमायाकारी करने वालों के बारे में कहा जाए कि इनका सरमाया रेत की तरह हवा में उड़ गया है तो बेजा ना होगा। गवादर में निजी शोबे की वाहिद स्कीम जिसमें तामीरात शुरू हुई वो न्यू वर्ल्ड सिटी है। ये निजी शोबे की सबसे पुरानी स्कीम है जो मौजूदा एयरपोर्ट के करीब वाक़या है। यहाँ पर तकरीबन 50% तक तरक्याती काम मुकम्मल हो चुके हैं। एयरपोर्ट के करीब होने से इस वक्त भी इस सोसाइटी में इक्का दुक्का प्लॉट की खरीदो फरोख्त हो रही है। सर्वे के दौरान मालूम हुआ कि ग्वादर में निजी शोबे में बनने वाली स्कीमों में से 90% के बोर्ड तक नजर नहीं आते, जो कि जीडीए ने तरक्याती काम मुकम्मल ना होने पर हटा दिए या सहरा में चलने वाली तेज हवाएं उन्हें अपने साथ ले उड़ी। इन स्कीमों में किसी में भी खरीदो फरोख्त नहीं हो रही। गवादर में बनाई गई इन स्कीमों के दफातर बंद करके इनके मालकान फरार हो चुके हैं। अगर इन स्कीमों की मुजव्वजा जगह पहुँचने के लिए कोई शख्स कोशिश करे तो आपको सिर्फ सहरा ही सहरा नजर आएगा या फिर यहाँ उड़ती हुई गर्म रेत। निजी शोबे की स्कीमों के मुतासरीन कौन सा दरवाजा खटखटाएं जहाँ से इन्हें इंसाफ मिल सके। हुकूमत ने यह किया कि बजाय यहाँ के जो जीनियन पॉलिटिशियंस हैं, जीनियन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको एतमाद में लेते हुए उसने पैसा बनाना शुरू किया। ख़ास तौर पर सरताज अपना शौकत अजीज़ और मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ, अकील डैडी और आशुआनी एक ग्रुप था जिन लोगों ने जो है ना यहाँ इन्वेस्टमेंट की, और फिर इसके बीच में दूसरे लोग भी आ गए जो लाखों एकड़ बलूचिस्तान हुकूमत की अराजियात जो है ना उन लोगों ने दूसरों को दे दी और उन लोगों ने उससे पैसा कमाया। ऐसा है कि इसमें कई ऐसे स्कीमों का जो फेक थे वो जीडीए के इल्म में जब लाया गया या उनके इल्म में आया तो बाकायदा उस पर जीडीए ने अस खुद नोटिस भी लिया और जो इन्वेस्टर्स थे उनको इन्फॉर्म किया थ्रू मीडिया ऑफ कोर्स कि आप जो है ये हमारे पास कोई रजिस्टर्ड या एनओसी होल्डर हाउसिंग स्कीम या डेवलपर नहीं है, इसलिए आप इसमें मोहतात रहें और इसको देखें। तो अक्सर इस तरह, लेकिन 100% मैं दावा नहीं कर सकता कि 100% जो है, क्योंकि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जीडीए नहीं है, उसमें बहुत सारे और इदारे भी हैं जिनको हर एक को बुनियादी बात इसमें अवेयरनेस की होती है कि अवेयरनेस लोगों में हो। आया अगर वो अपना पैसा या अपना सरमाया कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आया वो वाकई है भी या नहीं है। तो अक्सर हमारे जो है लोग सादा या मासूम होते हैं,
मेजॉरिटी ने तो मैं समझता हूँ गवादर को सुना है, देखा तो नहीं है। यहाँ जो लैंड ग्रैबिंग हुआ है उस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। उन लोगों ने जो पैसे बनाया और आम आदमियों को उन लोगों ने सफ़र की, तो उनको जो है ना उनसे वो पैसे वो ले लें। अब जैसे आपके पास एक कतूनी है, आपने 1 एकड़ 3 लाख पे भेजा, अब 1 लाख क्या है, यही एक एकड़ 10 आदमियों के साथ उसने बेचा है, ठीक है ना। सबसे बड़ा जब भी इस पे जो है ना अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, ग्वादर की लैंड जो है ना पाकिस्तान की सबसे बड़ी लैंड स्कैंडल होगी। आप तस्वर नहीं कर सकते हैं कि यहाँ लोगों के कितने पैसे जो है ना डूब जाएंगे ना। प्राइवेट सोसाइटियों में सिर्फ एक वाहिद सोसाइटी है न्यू वर्ल्ड सिटी, जिसने कुछ मेरा ख्याल है कोई काम किया है 15 से 20%, यानी वो भी एक नज़र आता है कि काम किया। बाकी किसी एक सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसने कोई 10% भी काम किया है। तो घर बनना तो फिर दूर की बात। कि जब आप स्टेट लैंड हुकूमत के उस पे जो उसको औने पौने दामों में बेचोगे, ठीक है ना, तो लोग कहेंगे कि भाई ये क्या है। तो हमारी नज़र के अंदर तो वो सिर्फ सब्र ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर से पैसा लेना हमारे मुल्क के अंदर नामुमकिन बात है। बिल्डर खा गया। तो ये तो ग्वादर है, एक सिटी है, नया डेवलप हो रहा है। कराची लाहौर के अंदर भी अगर बिल्डर किसी का पैसा खा जाए तो मेरा ख्याल है अगर बंदा कोर्ट में भी जाता है तो 10 साल उसको खाली अपने पैसा मनवाने में लगता है कि मैंने बिल्डर को दी है, उसके बाद फिर रिकवरी अलग है। जो ईरान के बॉर्डर पे जाके लोगों ने अनाउंस कर दी स्कीम्स, वो तो सब जाली थी ना। वो तो लोगों को बताना चाहिए था, वो इश्तहार भी दे रहे थे, लोगों को बेच भी रहे थे। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है ना, उसमें अगर आप तफसील में जाएंगे तो फ़र्ज़ करें एक आदमी ने जो है ना यहाँ गरीब ने अपना तमाम सरमाया लगाया, अब पता चला वो तो 10 आदमियों के पास फ़रोख्त हो गया है, और जिसने फ़रोख्त किया वो तो दुबई में बैठ गया है। तो इस किस्म के वाक़यात जो ही आप, क्योंकि मुझे कुछ तजुर्बा हुआ है कि जी हम आप हमारी ज़मीन ढूंढ के दे दें, जब ढूंढने की कोशिश की वो तो 10 आदमियों के साथ जो है ना उसने बेचा है। ये जितनी खराबियां हुई हैं वो पटवारी सिस्टम की वजह से ज़्यादा हुई हैं। अब जैसे हम लोग जाते हैं वहाँ जाके अगर हमने लैंड को चेक करना है तो हम तो पटवारी से ही चेक करेंगे ना, और कोई रास्ता नहीं है। वो कहेगा जी ओके है तो हम ख़रीद लेंगे, लेकिन बाद में अगर उसमें प्रॉब्लम्स निकलती हैं तो वो ज़िम्मेदार तो वही है ना, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन के लिए कोई वहाँ डिपार्टमेंट था ही नहीं जो हमें इंफॉर्मेशन देता। तो आगे हम अपने क्लाइंट्स को भी देते, सोर्स ही एक था। तो उसकी वजह से, क्योंकि अगर इंटरनेशनल सिटी बनाना है तो हमें वो सारा कंप्यूटराइज करना पड़ेगा। इन्वेस्टर का और बिल्डर का आपस का एक जो कोड है, जो क्योंकि इन्वेस्ट करने वाले ने किसी से पूछा नहीं जब उसने इन्वेस्ट किया, और बिल्डर ने जो है दानिस्ता या नादानिस्ता उन्होंने जिस तरह मुश्तहर किया अपने हाउसिंग स्कीम को या अपने प्रोजेक्ट को, उससे लोग शायद ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। इस सिस्टम की वजह से हम लोगों ने कुछ ऐसे स्कीम्स हमसे ट्रेस हुए जो बग़ैर एनओसी के थे, उसमें प्रॉब्लम्स थे वाकई। उनको जिन लोगों ने फिर हमें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, उनको रिटर्न में हमने लिखा है कि आप अपने करीबी पुलिस स्टेशन में जाके उन बिल्डर्स के ख़िलाफ़ जो गड़बड़ कर रहे हैं, जो जाली स्कीमों के नाम पे लोगों से पैसा आते आ रहे हैं, उनको FIR लॉन्च करें। सोसाइटीज़ का मुस्तकबिल तो है, इस पर कोई शक नहीं, लेकिन इसमें GDA का रोल बहुत बड़ा है। अगर GDA आज भी अपना किबला दुरुस्त कर ले और उनको जिन लोगों ने डेवलपमेंट की हुई है उनको सपोर्ट की जाए, और उसके बाद जिनके डेवलपमेंट नहीं की है उनको जुर्माने और सज़ा दी जाए, और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें आस्ता आस्ता ठीक हो सकती हैं। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम में लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।